Once again, welcome to LN Chemistry classes. Today, we will discuss about the important topics of haloalkanes and haloarenes for your board exam 2024. In haloalkane and haloarene, some important topics that you have to read it before the exam and can secure more marks from this chapter. First one is the Finkelstein reaction. It is also known as halogen exchange reaction, in which alkyl halide is treated with sodium iodide, and the halogen has to be exchanged. This one is the halogen I minus Na plus Cl minus, and this one is plus. तो ये आयोडीन जो है सोडियम के साथ ये हाइड्रोजन एक्सचेंज जो होता है इसके पास चला था, ये वाला इसके पास चला था, तो बन गया मिथाइल आयोडाइड एंड सोडियम क्लोराइड. दिस इज Finkelstein reaction. Then the second one, it is also halogen exchange reaction, SWOT reaction, and in presence of metallic fluorides like AgF, Hg2F2, COF2 और SbF3, इनके प्रेजेंस में SWOT रिएक्शन होता है. when alkyl halide is treated with, for example, I have taken when methyl bromide is treated with silver fluoride, halogen exchange occur like this one is plus, this one minus, this one plus, this one minus. इसका हाइड्रोजन जो है इसके पास चला जाता है, इसका हाइड्रोजन इसके पास चला जाता है, तो ये बनता है CH3F प्लस AgBr. CH3F प्लस AgBr, जिसमें F आता हो वो स्वॉट है, क्योंकि स्वॉट में S पहला अक्षर है तो उसमें F नहीं है, तो उसी में F आता है. Finkelstein में F है और इधर F नहीं आता, तो इस तरह आप याद रख सकते हैं. Then most important topics after that is Sandmeyer reaction, in which that aniline has to be converted into haloarenes. Aniline, when treated with the sodium nitride in presence of HX at temperature 275 to 8 degree Kelvin, it is to be converted into diazonium salt, benzene diazonium salt, and further treated with copper chloride, it has to be converted into haloarenes, and with nitrogen gas will be evolved. देन और इसमें जो हाइड्रोजन होता है वो क्लोरीन और ब्रोमीन हम ले सकते हैं. देन कम टू द इन्वर्जन फिगर. इन्वर्जन फिगर जनरली SN2 रिएक्शन में होता है, जब न्यूक्लियोफाइल बैक साइड अटैक करता है SN2 रिएक्शन में. तो अगर ये वाला कंपाउंड जो है ये CH3Cl है, मिथाइल क्लोराइड, जब न्यूक्लियोफाइल इसके साथ रिएक्ट करेगा, कोई भी न्यूक्लियोफाइल है कि OH माइनस हो, तो रिएक्ट किया तो बैक साइड अटैक होता है. बैक साइड अटैक से इसका जो एक्चुअल फिगर होता है वो इट हैज़ टू बी कन्वर्टेड, एंड दिस सिचुएशन इज कॉल्ड इन्वर्जन. ज़्यादातर ये SN2 रिएक्शन में ही दिखाई देता है. ओके, Finkelstein याद रखना है आपको. Finkelstein, SWOT, Sandmeyer, then inversion figure. Then come to this part, SN1, SN2 nucleophilic substitution unimolecular and nucleophilic substitution bimolecular. This one is very important for a board exam. Questions will come from this sections also. SN1 में जो होता है कि टर्शियरी अल्काइल हैलाइड होता है, और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड पहले कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है, ब्रोमीन अलग हो जाता है, फिर उसके बाद जो न्यूक्लियोफाइल होता है दूसरे स्टेप में वो जाके इधर लगता है. तो ये पहले स्टेप में देखो अल्काइल हैलाइड, ये पहले मतलब ये टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, पहले Br माइनस बना, फिर इसमें से जो इलेक्ट्रॉन हेट्रोलिसिस प्रोसेस में Br माइनस ये एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का लेके चला गया, तो इधर कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया, इसको हम कार्बोकैटायन बोलते हैं. पहले स्टेप बोलते हैं. दूसरे स्टेप में कार्बोकैटायन जो टर्शियरी कार्बोकैटायन इधर बनता है, उसको न्यूक्लियोफाइल जाके अपना चार्ज देके ये वाला कंपाउंड बनाता है. तो ये 2 स्टेप रिएक्शन है. SN1 इज 2 स्टेप प्रोसेस. इसका अगर हम रेट निकालेंगे तो रेट इज
इज इक्वल टू के इंटू सबस्ट्रेट, मतलब जो रिएक्टेंट है पहले इसके ऊपर ही रेट डिपेंड करता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल तो बाद में आता है तो उसके ऊपर रेट डिपेंड नहीं करता, दैट्स व्हाई इट इज फास्ट ऑर्डर। स्टेबिलिटी, इसका ऑर्डर हम देखेंगे, स्टेबिलिटी ऑर्डर तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, हम पढ़े हैं क्लास 11 में। उसके बाद 2 डिग्री 1 डिग्री, तो SN1 ज़्यादातर 3 डिग्री को पहले फॉलो करता है, फिर उसके बाद 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड इन दिस SN1 रिएक्शन, मतलब फ्रंट साइड में रेसिमाइजेशन ऑकर होता है इस टाइप के रिएक्शन में, जो रेसिमिक मिक्सचर बनता है और उसी में से एनांसोमर मिलते हैं। बाद में हम एनांसोमर की बात भी करेंगे। इधर SN1 के बाद SN2 में न्यूक्लियोफाइल बैक साइड अटैक करता है, ज़्यादातर 1 डिग्री वाले में अच्छा SN2 रिएक्शन होता है, फिर उसके बाद 2 डिग्री, फिर उसके बाद 3 डिग्री। तो न्यूक्लियोफाइल बैक साइड अटैक करता है, इन्वर्जन फिगर बनता है, देखो इधर इन्वर्जन लिखा है, सिंगल स्टेप प्रोसेस है, क्योंकि जिस टाइम न्यूक्लियोफाइल आता है उसी टाइम Br- निकल रहा है, तो बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन आर साइमल्टेनियस इन SN2 रिएक्शंस। रेट इसका डिपेंड करता है बहुत सबस्ट्रेट के ऊपर, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर, तो ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है और बैक साइड अटैक इसी में पॉसिबल होता है। नो कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड इन SN2 रिएक्शन, से आपको याद रखना है, इसी इसको घुमा के वो क्वेश्चन आता है। फिर उसके बाद एनांसोमर की बात किए थे, तो जो रेसमिक मिक्सचर जो बनता है 50-50% में, उसी में दो स्टीरियो आइसोमर्स दैट रिलेटेड टू ईच अदर एज नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस दैट आर कॉल्ड एनांसोमर। ये भी एग्जाम में 1 मार्क के 2 मार्क के क्वेश्चन में पूछ लेते हैं एनांसोमर। ओके, SN1 SN2 इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर, कार्बोकैटायन किस में फॉर्मेशन होता है किस में फॉर्मेशन नहीं होता, फिर एनांसोमर। इस चैप्टर से SN1 SN2 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद हम देखेंगे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हैलोअरीन्स। तो हैलोअल्केन जो होता है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अच्छी तरह से देते हैं, हैलोअरीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अच्छी तरह से दे नहीं पाते बिकॉज ऑफ 3 रीजन। एक है फिनाइल कैटायन जो बनता है वो अनस्टेबल होता है, दूसरा जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है हैलोअरीन में, और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर रिजोनेट करते हैं, इसलिए वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को अच्छी तरह नहीं दे पाते। फिर भी अगर हम ज़बरदस्ती करेंगे तो हैलोअरीन्स भी थोड़ा बहुत न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे, तो ये वाला एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ लेता है, इसलिए मैंने इसको अपने कंटेंट में डाला है। देखो क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, ये तो न्यूक्लियोफाइल है, टेम्परेचर कम से कम 623 केल्विन एट एटमोस्फेयर 300 एटमोस्फेरिक प्रेशर, और एसिडिक मीडियम में अगर पास किया जाए तो ये फिनॉल बन जाता है, लेकिन इसके लिए ज़्यादा टेम्परेचर खर्चा होता है। दूसरे स्टेप में देखो यार टेम्परेचर इधर 628 केल्विन था, इधर 443 केल्विन। काम क्या नया किया गया है इसमें, पारा पोषण में देखो एक NO2 ग्रुप लगा दिया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, बढ़िया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है NO2, तो ये क्या गया टेम्परेचर को कम कर दिया। तीसरे स्टेप में देखो NO2 2 बार लगाया, एक ऑर्थो में एक पारा में, तो इस बार टेम्परेचर देखो 443 केल्विन था, इधर 360 केल्विन हो गया, और ये वाला फिनॉल बना है वो। और तीसरे स्टेप में देखो 3 पोजीशन में, एक ऑर्थो में एक पारा में, और ऑर्थो में NO2 ग्रुप को जोड़ देंगे तो जस्ट वार्म करने से रिएक्शन बन जाता है, इसमें ज़्यादा टेम्परेचर खर्चा नहीं होता। तो ये वाला पोर्शन एग्जाम में, इसमें जो प्रोडक्ट बनता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ये वाला पोर्शन से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है हैलोअल्केन और हैलोअरीन में। फिर उसके बाद देखेंगे तो फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, अल्काइलेशन भी है, लेकिन मुझे ज़्यादातर असाइलेशन लगा कि एग्ज़ाम में पूछ सकता है, इसलिए मैंने इसको लगाया इसमें। तो हैलोअरीन जो होता है अगर वो असाइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड टूट जाएगा, और ये वाला ऑर्थो और पारा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, तो इस क्लोरीन में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, और जिसमें जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उसके पास होता है तो हमेशा ऑर्थो और पारा पोजीशन में प्रोडक्ट मिलता है। और इसका रिएजेंट है अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो आपको याद रखना है अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड एसाइलेशन अल्काइलेशन बहुत फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में लगता है रिएजेंट। इसमें ऑर्थो पोजीशन में 2 क्लोरो एसिटोफिनोन बनेगा, और इधर 4 क्लोरो एसिटोफिनोन, ये कन्वर्जन में भी पूछ देता है कभी कभी कि हैलोअरीन से 4 क्लोरो एसिटोफिनोन बनाओ, या फिर हैलोअरीन से 2 क्लोरो एसिटोफिनोल बनाओ, तो एक ऑर्थो में लगेगा एक पारा में लगेगा। ओके, देन इट इज़ ऑल्सो द इम्पोर्टेंट टॉपिक, एग्जाम में बार बार पूछता है फिटिक रिएक्शन। तो इसको ये अल्काइल बेंजीन लिए हैं,
उसको सोडियम के साथ रिएक्ट करेंगे ईथर के प्रेजेंस में, तो हमें बाइफिनाइल देता है। ये वाला बाइफिनाइल है, उसके साथ सोडियम हालाइड। ओके, एंड बेस्ट ऑफ लक।